उसको परिणाम का पता नहीं कि परिणाम आगे क्या होगा। जैसे आदमी उठता है, हाथ मुंह धोता है, अब उसको मालूम नहीं कि सर्दी हो जाएगी, वो किसी भी स्वर में हाथ मुंह धो लेता है, जबकि हाथ मुंह धोने के लिए सूर्य स्वर की जरूरत है। नासिका के छिद्र से सूर्य वाला स्वर चलता हो तब आप पानी मुंह पे डालोगे तो कोई असर नहीं होगा, उसका कोई प्रदूषण, उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन आप दाहिने स्वर के बजाय बाएं स्वर में यदि हाथ मुंह धोओगे, वो आपको ठंडी लग जाएगी, तो आपको परिणाम नहीं मालूम। हम परिणाम को सामने रख करके यदि कोई कर्म करता है तो वो संतुलित कर्म है। कभी कभी सहज में जो स्थिति प्राप्त होती है उसका प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना चाहिए। आप प्राप्त परिस्थितियों का भी सदुपयोग करना नहीं जानते, बड़े बुजुर्ग भी नहीं जानते कहाँ हार्न बजाना चाहिए। आप कोर्ट में या जहाँ शब्द का प्रदूषण नहीं होना चाहिए वहाँ भी हम कर बैठते हैं, वो हल्ला कर जाता है। इससे असंतुलित हो रही प्रकृति। शब्द प्रदूषण इतना भारी चल रहा है कि उस पर छानबीन यदि उसमें अंकुश नहीं लगाया गया तो प्रकृति में बहुत से विनाश की ओर जा रहा है। हमारे बुजुर्ग और बीमार जो हार्ट अटैक के बीमार है, हार्ट के पेशेंट है, वो डीजे की आवाज़ सुन के वहीं मर जाते हैं, उसमें मालूम ही नहीं पड़ता कब उनकी मौत होगी। उनकी धड़कन डीजे की जो आवाज़ है उसके साथ खत्म हो जाती और वो लटक जाते हैं। हर तरह के शब्द के बारे में मेरा यही निवेदन है कि शब्द को संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। जो शब्द औषधि है उसका प्रयोग करना चाहिए। साधक तो गुरु के पास सीखता है समय, अवसर और उसकी संतुलित भाषा। जो साधक होता है वो संतुलित भाषा से प्रयोग करता है, सांकेतिक भाषा से प्रयोग करता है। जैसे अपन किसी के रास्ते पे जा रहे हैं तो हमको रास्ते की भाषा बोलना पड़ेगी। यदि वहाँ हम मौन रह करके अपनी बात कहें तो दर्शन की भाषा होगी, संकेत भाषा होगी, उसमें लिख देते हैं हम। तो लिखने वाली बात बहुत बाद में शुरू होती है, पहले हृदय की भाषा शुरू होती है। मेरे चित्त की बात आप जान लोगे, आपके जहाँ एकाग्र होगा, मन एकाग्र होते ही मेरे चित्त की बात आपको पता लग जाएगी, आपके चित्त की बात मुझे पता लग जाएगी। ये जो होता है एक हंसा के जो श्वास के घर्षण से जो आवाज उत्पन्न होती है, जो घर्षण विद्युत पैदा होती है, वो चारों तरफ अपना प्रकाश, अपना स्वभाव फैलाती है। वो वैसे ही संकेत मिल जाता है, ये बिल्कुल शांत एरिया है, यहाँ बहुत शांति मिलती है, ये हमारा चित्त जान जाता है। भाषाओं के प्रदूषण से, किताबों से हम समझ लें कि हम संतुलित हो जाएं तो नहीं होते, क्योंकि की तब न कीता अब, हजारों करोड़ों साल पहले कही हुई बात को हम फिर से लिपिबद्ध करते हैं, उसका नाम है कीता अब। वो कीता है, अब कह रहा है, उस कही हुई बात को कह रहा है। साहब कह रहे हैं कि प्रकृति तो ऐसी चीज है कि आध हता सो अभय संतो फेर पार कचुनाई, उपजे खपे दे हमारी जीव अमर जगमाई। ये शरीर उत्पन्न होता है और विनाश होता है। ये शरीर सूरत में बिठा हुआ है, ये सूरत बार बार बदलती रहती है। जैसे धुआं है, धुआं किधर भी जाता है जिधर हवा जाती है। धुएं को, हवा को हम धुएं से जानते हैं, खुशबू को हम जानते हैं, और ये जो छूने पकड़ने में नहीं आता है वो परम तत्व है। और परम तत्व की गहराई में मौन रह करके संसार प्रकृति के वैभव से, स्वभाव से अलग होकर के जाना जाता है। प्रकृति के वैभव स्वभाव को जान करके हमें अपना संत संगति से समझना पड़ेगा कि हम एकांत की ओर, इसीलिए संत लोग एकांत निवास करते हैं। मैं भी गुफा बना कर रहा था 11 साल तक, और उसमें जो आवाज़ हमने सुनी वो आपको यहाँ किसी तरह से बता ही नहीं सकते, क्यों व्यक्त करने में नहीं आता, समझने में आता है। कान सरी की है नहीं, समझन सरी की बात। कान सरी की तो बात है ही नहीं, वो तो समझने सरी की बात। चमत्कार तो कुछ है नहीं, वो आप मान लेते हो। जैसे कोई बात होती है तो अपन जैसे किसी रास्ते पे चलते हैं तो एकदम नदी आ गई, तुमने समझा चमत्कार, आई नहीं। वो तो तुम्हारे घट घट में नदी बह रही है, श्वास में बह रही है, और श्वास में जो नदी बह रही तो आप देखो प्रकाश आंखों की तरफ जो बह रहा है वो संवेदनाशूल दर्शन। शब्द कान की तरफ जा रहा है, वो विरोध नहीं करने वाला कान सब सुन लेता। कान विरोध करता है कि मत बोल, फिर भी कान में हठात होता है।
किसी ऐसे शब्द को अचानक आ जाता तो कान उसको हटा देता। कभी कभी हमारे चलने में, बोलने में जो शब्द नहीं आते वो प्रकृति हमको संदेश के रूप में देती है। जब हम शांत हो जाए तब वो संदेश हमारी समझ में आता है। हमारे लादे हुए शब्द को हम सत्य समझ बैठे हैं, हमारी बोली हुई भाषा बोलियों को हम समझ बैठे हैं कि यही सही है। नहीं, तुम सबसे हट जाओ, फिर जो सत्य उपलब्ध होगा उसे आप व्यक्त नहीं कर पाओगे, केवल महसूस कर पाओगे, केवल सत्य को समझ पाओगे। और वो सत्य है जिसको तुम समझ गए और उसे व्यक्त नहीं कर पाए, क्योंकि व्यक्त करने में भी प्रदूषण होगा। जो समझे हो उसे व्यक्त नहीं करना, उसे वक्त पर व्यक्त करने के लिए प्रवाहित करना। प्रवाह जो होता है वो अपने आप में, जैसे अब दोपहर आई तो धूप प्रवाह फैलेगा, पर ये प्रकृति का चमड़े की सारी व्यवस्था है। इसको कच्चे तत्व और पक्के तत्वों में हम लोग बांटते हैं। जो अज्ञात हठात जो चीजें आती है वो प्रकृति से जो आती है वो 5 तत्व की प्रकृति का प्रदूषण है, उससे भी रहित देके जाना पड़ेगा। सहित और रहित, अंकित, निअंकित होता है वो अंक रहित है, आखर रहित है। और वहां जो समझ करके जो निर्णय आप लेते हो और वो विश्व के लिए एक संदेश बन जाता है, क्योंकि आप प्रदूषण से अलग हट कर कुछ समझ पाते हो और समझा पाते हो, वो आपकी चीज है, उसका कभी विनाश होगा ही नहीं। शब्द अति झीणा बूझ बिचारा, जा से हो सकल निर्वाह। सारी सृष्टि के प्रदूषण को हटाने की ताकत उसमें है। आप दीवार के ऊपर एक छाया चलती है, वो छाया कोई वजन नहीं उठा सकती, लेकिन वो संदेश दे सकती है। उसको समझना है कि वो छाया क्या संदेश दे रही है। जब वो संसार से हटकर अपने को पहचानेगा, भीड़ में वो अपने को पहचान नहीं पाता है। क्या उपाय है उसके? जैसे हम कहते हैं हमारे मनमाने अर्थ है, ये ताड़न के अधिकारी। अब ताड़न मैंने देखना है, एक बच्चा खेल रहा है तो उसको ताड़ते रहो, देखते रहो कि कहीं आग नहीं पकड़ ले, उसमें समझ नहीं आग पकड़नी, ठीक है ना। तो उसको देखते रहना है, उसको संतुलित करने के लिए हमें समझना है, नहीं तो आग को पकड़ लेगा, बच्चा क्या जानेगा आग के परिणाम। तो हम भी इस तरह से प्रदूषण और वाणी भाषाओं का, या चाहे जिस वक्त चाहे जिस कथा को कहना शुरू कर दिया और उसका समय नहीं जाना, उसकी अवसर नहीं जाना, उसकी शिष्यों में पात्रता नहीं देखी और उसको कह दिया, वो अर्थ का अनर्थ हो जाए। गुरुजी, साधक को क्या करना चाहिए? वही कह रहा हूँ, सबसे हट करके रहना चाहिए, अपने खान पान पर नजर रखना चाहिए, अपने दर्शन पर नजर रखना चाहिए। साधक को तो सब तरफ साधना है, सुनना है तो साधना है। सुन साधई मुदित मन, चारों तरफ से मन को एकाग्र करके। मन एकाग्र वहीं होगा जहाँ आप अपने आप को समझना चाहते हो। जब आप अपने आप को पहचानना चाहो, जब अपने आप को साधना चाहो, तो गुरु के शरण में जा करके उन शब्दों की साधनाओं को समझना चाहिए। भारत विश्व गुरु है, विश्व में आज भी अनुसरण हो रहा है, लेकिन उसका प्रतिपक्ष पहचान नहीं पा रहे। सूर्यगुरु विश्व का गुरु है, जो श्वासों नाक के छिद्र से जो श्वास दे रहा है, ये संचालक और सूर्यगुरु है। विश्व का संचालक कौन है? सूर्यगुरु। और सूर्यगुरु ही विश्व का संदेश देने वाला है, सत्य का संदेश देने वाला। सुर तक हम पहुंच नहीं पाते, हम बाहर के खटापट में भिड़े हुए। नासिका के छिद्र से जो सुर का साधना होती है, जिसे सुर को पढ़ना होता है, सुर को समझना होता है, तो सुर को समझना जब ही ठीक होगा कि जब हमारा मन श्वास को ही पढ़ने लगे, श्वास को ही समझने लगे। तो ये प्रकृति का संचालक है, सूर्य गुरु है।